गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पल्लव भाग 8 के पाठ 6 सुभागी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देख लें। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कथाकार माना जाता है। इनका जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 1880 में हुआ था। 1880 में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी, यानी कि लमही में हुई थी। बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया था। बच्चों, जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी असमय ही इनके कंधों पर आ पड़ी थी। यानी कि इनके पिता के गुजर जाने के बाद ही सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर आ गई थी। वे 10वीं कक्षा पास करके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए और जब वो 10वीं कक्षा पास किए तो उसी समय इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। नौकरी में रह करके ही उन्होंने बीए किया, यानी कि नौकरी और पढ़ाई दोनों इन्होंने साथ साथ किया। उसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। बच्चों, जब 1920 में महात्मा गांधी ने देश के लोगों का आह्वान किया कि लोग असहयोग आंदोलन में उनका साथ दें, उसमें वो हिस्सा लें, तो उनके इस आह्वान पर सुन करके मुंशी प्रेमचंद जी उनके साथ हो लिए और उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा साहित्य के माध्यम से करूंगा। और इस तरह से उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो देश की सेवा साहित्य के द्वारा करेंगे। बच्चों, उनका वास्तविक नाम धनपत राय है, यानी कि प्रेमचंद नाम तो उनका जो लेखन है उसके आधार पर है, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो है धनपत राय था। पहले वो उर्दू में कहानियाँ लिखते थे तो उनका नाम था नवाब राय, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया। बच्चों, इनकी कहानियों का मुख्य विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार था। यानी कि मुख्य विषय, यानी कि जिस बात को लेकर के चलते थे वो राष्ट्र का जागरण करना, लोगों को जागरूक करना और समाज सुधार की भावना इनकी कहानी में मुख्य रूप से दिखाई देती है। इसके साथ साथ उसमें देशभक्ति की भावना भी प्रबल है। उनकी पहली कहानी थी सोजे वतन, जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसमें उन्होंने देशभक्ति के प्रखर स्वर उसमें दिखाई देते थे, सुनाई देते थे। तो इसलिए इससे भयभीत होकर के अंग्रेजों ने उनके इस ग्रंथ को, इस कहानी संग्रह को उन्होंने जब्त कर लिया था। इसके बाद उनकी और कहानियां हैं, जैसे कफन, पूस की रात, गोदान आदि इनकी रचनाएं हैं। गोदान उनका उपन्यास है। ये सब भी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ग्रामीण के शोषित जीवन का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इसके साथ साथ समाज में अन्य जो बुराइयां थी, जैसे दहेज प्रथा था, अनमेल विवाह था, नशाखोरी था, शोषण था, बहु विवाह था, ऊंच नीच की भावना उस समय ज़्यादा थी, छुआछूत की भावना थी, इन सब का भी चित्रण उनकी कहानियों में दिखाई देता है। उनकी कहानियाँ बहुत ही सरल और मुहावरेदार होती थी। यानी कि उनकी कहानी में आप देखेंगे तो मुहावरे, एकदम बहुत ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग करके वो अपनी कहानियों को लिखते थे। जैसे आप देखेंगे बड़े भाई साहब एक कहानी है जो क्लास 10th में है, आप जो उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे उससे मुहावरों का भरमार है। तो ऐसे उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी जिसमें उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। और उन्होंने लोक भाषा को, यानी कि जो आम जनता की जो भाषा थी, उस भाषा को उन्होंने साहित्य का माध्यम चुना, साहित्य का माध्यम लोक भाषा को बनाया, ताकि जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। क्योंकि लोक भाषा आसानी से, मतलब उनके निकट रहता है, तो इसलिए आसानी से समझने के लिए वो सहायक सिद्ध होता है, इसलिए उन्होंने इस भाषा को अपनाया। उनका मानना था कि जैसा पात्र होता है, जैसे वातावरण होता है और जैसे उस पात्र का मनोदशा होती है, उसी के अनुसार से शब्दों का चयन करना चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद जी तो इसमें सिद्धहस्त हैं, यानी कि जिस तरह का वातावरण होता था, जिस तरह की कहानी के उनके पात्र होते थे, उसी के अनुसार से वो जो है शब्दों का चयन करते थे। वे कहते थे कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस पद पर रहता है और जिस परिस्थिति में वो ढलता है, उसी के अनुसार से उसकी भाषा होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कहानी में उस पात्र के अनुसार से शब्दों का चयन करना, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी पारंगत थे। बच्चों, उन्होंने 350 कहानियाँ लिखी और 11 उपन्यास लिखे।
उनकी सारी कहानियाँ मानसरोवर नाम के एक संकलन में संग्रहित है। मानसरोवर में संग्रहित उनकी सारी कहानियाँ। और उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है और गोदान। गोदान में उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन का शोषित वर्ग का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। करबला और प्रेम की बेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं, यानी कि इन्होंने कहानी तो लिखा ही, उपन्यास तो लिखा ही, इन्होंने नाटक भी लिखा जिसका नाम है करबला और प्रेम की बेदी। और इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे, जैसे कुछ विचार और विविध प्रसंग, इन्होंने निबंध भी लिखा है। बच्चों, इन्होंने अपने कहानियों में सामाजिक घटनाओं का, उसके तथ्यों का, आसपास के लोग बहुत ही सजीव, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो आपको जब हम सुभागी नामक लेसन पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस तरह के समाज के जो व्याप्त जो चीज़ें हैं उसको कितनी अच्छे से इन्होंने अपनी कहानियों में उकेरा है, कहानियों में बताया है। बच्चों, इनकी मृत्यु जो है 1936 में असमय ही हो गई थी। इनकी आखिरी उपन्यास थी मंगलसूत्र। जब इनका मृत्यु होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ये जो है उन्होंने मंगलसूत्र नामक एक उपन्यास लिखा था, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो उपन्यास पूरा नहीं कर पाई थी, तो उनके बेटे ने उस उपन्यास को पूरा किया था। इनकी मृत्यु बच्चों 1936 में हो गई, जिसकी वजह से वो उपन्यास अधूरा रह गया था। उनकी आखिरी रचना मंगल सूत्र था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सुहागी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।